आज 30 अगस्त का जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है उसका टॉपिक है फॉर पंजाब सेक। आप सामने देख भी पा रहे हैं। अब जैसे इसमें वर्ड दिया है हमारा सेक, आप देखें तो अगर सेक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेक का मतलब होता है, जैसे अक्सर हम बात करते हैं फॉर फ्रेंडशिप सेक्स, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इसके एडिटोरियल के पढ़ने के साथ हम आपको ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, डीप कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक ग्रामर का रूल भी क्लियर करना चाहूँगा। जैसे हम बोल देते हैं फॉर फ्रेंडशिप सेक, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ फॉर फ्रेंडशिप सेक, दोस्ती की खातिर। अब जैसे मैंने सेंट वर्ड बोला है आपको दोस्ती की खातिर, तो इस खातिर वर्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स जैसे आपकी फ्रेंडशिप है या कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे एक डिमांड करती हैं। जैसे अगर आप किसी के दोस्त हैं, जैसे उसने कहा अपने देश की खातिर जान दे दी, मीन्स जो देश के लिए आदमी की जिम्मेदारी होती है, उनकी डिमांड को देखकर उनके अकॉर्डिंग उन पे खरा उतरने के लिए जो काम किया जाता है, तो सेक वही होता है। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की एरर आ जाती है कई बार। उन्होंने लिखा है फॉर फ्रेंडशिप सेक, लेकिन ध्यान रखना इसका हमेशा पजेसिव केस बनाया जाता है, फॉर फ्रेंडशिप सेक, दोस्ती की खातिर। जैसे हम बोल देते हैं ईश्वर के लिए, तो अगर हमारा सेंटेंस फॉर गॉड सेक होगा तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। वो फॉर गॉड सेक ना होके क्या करना पड़ेगा हमको? फॉर गॉड सेक करना पड़ेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस का जो 30 अगस्त का एडिटोरियल है वो आपकी बात करता है पंजाब के लिए, फॉर पंजाब सेक, पंजाब की खातिर। अब पंजाब की खातिर कहने का मतलब क्या है? अगर आप सबटाइटल देखें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पंजाब की खातिर हमें करना क्या है। सबटाइटल बोल रहा है गवर्नर्स ओवर रीच, जो गवर्नर का हमारा ओवर रीच है। जैसे हम ये देख पा रहे हैं, ओवर रीच मस्ट बी कॉल्ड आउट। यानी कि जब हम इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है ग्रामर के कंस्ट्रक्शन का, और सेंटेंस का जो मीनिंग हम फाइंड आउट करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है और कौन सी मेन वर्ब यूज हुई है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मस्ट बी, तो मस्ट के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, बी होना। तो कोई भी मॉडल है उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होती है। और कॉल आउट आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे मीनिंग तय होते हैं। तो यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं, जो एडिटर साहब हैं वो बोलते हैं कि गवर्नर्स का जो ओवर रीच है, यानी कि यहाँ पे हम उनके बड़बोलेपन की बात कहेंगे, जो उन्होंने एक लेवल से ऊपर जाके बात की है, कुछ कमेंट किया है उन्होंने पंजाब के सीएम के बारे में या पंजाब के बारे में, उसको कॉल आउट किया जाना चाहिए, मस्ट बी, वो होना चाहिए कॉल आउट। अब यहाँ पे जो कॉल आउट का मतलब है, यहाँ कॉल आउट मीनिंग कर रहा है आपका कि अगर किसी ने कुछ गुस्से में कुछ कहा है या कोई गलत कमेंट किया है तो आप उसे कॉल आउट करें, यानी कि उसे जस्टिफाई करने के लिए बोलें, या एक तरह से कहें कि उसकी निंदा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे सबटाइटल है कि गवर्नर की जो ओवर रीच है मस्ट बी कॉल्ड आउट, बट सीएम नॉट मस्ट नॉट लेट फ्रिक्शन, सीएम को क्या नहीं करना चाहिए? फ्रिक्शन को विद राजभवन। राजभवन का मतलब जैसे जो ऑफिस होता है हमारे राज्यपाल का, जो गवर्नर होते हैं उसको राजभवन कहा जाता है। तो सीएम मस्ट नॉट लेट फ्रिक्शन विद राजभवन कम इन द वे, उनको अपना जो फ्रिक्शन है, जो झगड़ा है, जो तनाव है, उसको आड़े नहीं आने देना चाहिए गवर्नेंस के रास्ते में। और गवर्नेंस का मतलब जो उनका शासन है, जैसे गवर्नर है किसी चीज को गवर्न करते हैं, और शासन का मतलब क्या होता है? जो गवर्नेंस है नाउन बन जाती है यहाँ पे। लेट वाला जो कंस्ट्रक्शन होता है आपका, अगर हम लेट की बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट का मतलब होता है किसी को अलाउ करना। और अलाउ किस तरह से करना? अपने वो एक्शंस को रोक देना जिससे दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। जैसे कोई आदमी बहुत तेज बोल रहा है और दूसरा आदमी सो नहीं पा रहा है, तो वो बोलता है लेट मी स्लीप, मीन्स कि दूसरा आदमी उस एक्शन को अपने बंद करे जिसकी वजह से उसकी नींद में के रास्ते में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस सेंटेंस का मतलब है कि गवर्नर की ओवर रीच को कॉल आउट किया जाना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, और सीएम को लेट नहीं करना चाहिए। किस चीज़ को लेट नहीं करना चाहिए? फ्रिक्शन विद राजभवन, राजभवन के साथ जो उनका टकराव है कि वो आ जाए, लेट इट कम, उन्हें आने नहीं देना चाहिए अपने गवर्नेंस के रास्ते में। तो दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन या कुछ कमेंट किए गए हैं एक दूसरे की तरफ से, तो उस चीज़ की सीरियसनेस को देखते हुए द हिंदू का 30 अगस्त का एडिटोरियल डायरेक्ट किया गया है। अब सेंटेंस को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। वो बोल रहे हैं एन इंटेंस वार ऑफ वर्ड्स। इंटेंस का मतलब होता है बहुत गहरा, इंटेंसिटी।
इंटेंस एडजेक्टिव हो जाता है। इंटेंसिटी का मतलब किसी चीज की तीव्रता। तो जो इंटेंस वार है, जो गहरी लड़ाई है शब्दों की, वर्ड्स की, हैव ब्रोकन आउट। अब यहाँ पे ग्रामर के कंस्ट्रक्शन को देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज की गई है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्शन को शो करता है, घटना का हो जाना। जैसे आई हैव डन माई जॉब, तो मैंने अपने जॉब को कर दिया है, वो करने के बाद बात होती है। और यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का शुरू हो जाना, फैल जाना। जैसे वार ब्रोक आउट, लड़ाई फैल गई थी, तो यहाँ पे है एक इंटेंस वार और वर्ड्स हैव ब्रोकन आउट, वो फैल गया है। जैसे कहते हैं लड़ाई छिड़ गई है, परफेक्ट के हिसाब से क्या बोलते हैं कि वो काम हो गया है बिटवीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित एंड चीफ मिनिस्टर भगवंत मान इन पंजाब। पंजाब में जो उनके गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान पंजाब के, उनके बीच में एक वर्ड्स की लड़ाई चल गई है। लास्ट वीक, पिछले महीने क्या हुआ था, गवर्नर पुरोहित सेंट अ लेटर। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें सेंटेंस का, तो गवर्नर पुरोहित सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट के लिए रिजर्व्ड होती है, वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो सेंड की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है सेंड। तो सीधी सी बात है कि गवर्नर पुरोहित ने एक लेटर सेंड किया था, भेजा था, और उसके साथ में लिखा है वार्निंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंग्लिश में अगर एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम होता है। जैसे ही शॉट ए फ्लाइंग बर्ड, उसने चिड़िया को मारा, बट चिड़िया क्या कर रही थी, वो उड़ती हुई चिड़िया थी। जैसे फ्लाइंग बर्ड, सॉरी फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है। तो उन्होंने सेंड किया एक लेटर, क्या करते हुए, वॉर्न करते हुए लिखा, और थ्रेटनिंग या धमकाते हुए लिखा, धमकी देते हुए लिखा। देखो अब यहाँ पे कुछ वर्ड को देख लेते हैं। THREAT, थ्रेट। थ्रेट का मतलब एक खतरा भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ये ग्रोइंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड, वो दुनिया के सामने एक बड़ा खतरा बन के उभरा है। और एक कुछ पार्टिकल होते हैं वर्ड के, जैसे सफिक्स होते हैं, तो थ्रेट के साथ अगर मैं en ऐड कर देता हूं तो वो वर्ब बन जाती है थ्रेटन करना, किसी को धमकी देना। और चूंकि थ्रेटन वर्ब है और उसके साथ ing लगा के फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से यूज किया है, तो दोनों वर्ड को आप एक साथ कंबाइन करके देखें। पुरोहित ने एक लेटर लिखा वॉर्न करते हुए या धमकी देते हुए, दैट ही कुड रिकमेंड, कि वो रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करने का मतलब होता है सिफारिश करना। किसकी सिफारिश कर सकते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल की, यानी कि राष्ट्रपति शासन की। एंड इंडिकेट, और उन्होंने इंडिकेट किया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, यानी कि वो एक आपराधिक कार्रवाई करेंगे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, यानी कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा वगैरह चलाया जाएगा। तो गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जो पंजाब के हैं, लास्ट वीक उन्होंने, गवर्नर ने लेटर भेजा है भगवंत मान को वार्निंग करते हुए, थ्रेटन करते हुए कि वो प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश करेंगे और एक इनिशिएट करेंगे, शुरुआत करेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, यानी कि एक आपराधिक कार्रवाई की। किसके खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। तो ये एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर ये संपादकीय यानी कि एडिटोरियल लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस का। और किस पर करेंगे, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। इफ हिज लेटर टू द सीएम रिमेन्ड अनआंसर्ड, वो कब कार्रवाई की जाएगी, अगर उनका लेटर जो सीएम को लिखा गया है रिमेन्ड, वो बना रहा, अनआंसर्ड, बिना आंसर किए। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, इसमें इंग्लिश में जो यूज की जाती है, इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे बहता पानी, बहना वर्ब होती है लेकिन एडजेक्टिव बन गया बहता हुआ पानी, या ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। तो यहाँ पे वही पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है। देखो वो बोलता है मान को उन्होंने थ्रेटन करते हुए लेटर लिखा है, किस कंडीशन में वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेंगे, अगर उनका लेटर जो सीएम को लिखा गया है वो रिमेन्ड, बना रहा, अनआंसर्ड, यानी कि उसका आंसर नहीं किया गया। द 4 पेज लेटर, उस 4 पेज लेटर में क्या किया गया है, अलेज किया गया था। अलेज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। जैसे हमने यहाँ पे बात किया है अलेज, अलेज करना, कुछ कहना या किसी पे आरोप लगाना। तो जो 4 पेज का लेटर है उसमें अलेज किया गया है, आरोप लगाया गया है, द फेलियर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, कि उन्होंने फेलियर का आरोप लगाया है, फेल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता जाता है, जो संवैधानिक मशीनरी है, जो संवैधानिक तरीके से काम किया गया है, उसकी असफलता के बारे में बात की है। एंड पॉइंटेड, और उन्होंने पॉइंट भी किया, यानी कि किधर को इशारा किया, टू द ड्रग इशू, एक ड्रग इशू के बारे में। कहाँ पे, स्टेट में, राज्य में। और आप देखते हैं पंजाब में जो ड्रग की तस्करी का है उसका काफ़ी बड़ा इशू रहता है, उसके बारे में काफ़ी सीरियस इशू रहते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान से जो, क्योंकि बॉर्डर करता है पंजाब, तो वहाँ से इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और इस पे उड़ता पंजाब नाम से पंजाब के ड्रग केस पे एक मूवी भी बनाई गई थी। एक रियल में सीरियस इशू हो जाता है वहाँ का, तो उसको देखते हुए स्टेट में जो ड्रग इशू है उसकी तरफ को पॉइंट करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के फेल होने का इशारा करते हुए राज्यपाल ने क्या किया था, लेटर लिखा था इन रिस्पॉन्स। और उस लेटर के रिस्पॉन्स में चीफ मिनिस्टर एक्यूज्ड, चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, आरोप लगाया गवर्नर पे ओवर स्टेप करने का। दे एक्यूज द गवर्नर ऑफ ओवर स्टेपिंग। अब एक हल्की सी बात बता देते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है इंग्लिश में नाउन का भी काम करती है, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसका नाम जीरंड होता है। जैसे हम बोलते हैं स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी मीन्स अगर हम देखें तो मैं बोल रहा हूं कि तैरना मेरा शौक है, तो तैरना यहाँ पे वर्ब होने के बावजूद सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्विमिंग की बात कर रहा हूँ। स्विमिंग माई इज माई हॉबी, स्विमिंग मेरा शौक है। हाँ, ये पार्टिसिपल का काम करेगा। जैसे हमने कहा, अगर मैं कहूं सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, और उसके साथ लगा दूं स्विमिंग इन द रिवर, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है आपका रिवर। अब इसका मतलब हो जाएगा नदी में तैरते हुए बच्चे, जबकि ऊपर वाले का बात है तैरना ही मेरा शौक है। तो स्विमिंग ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन का काम कर रही है, इसे जीरंड बोलते हैं, और नीचे वाले सेंटेंस में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो हम सेंटेंस देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने एक्यूज किया किसको, गवर्नर को, कहीं के लिए, ऑफ ओवर स्टेपिंग, ओवर स्टेप करने के लिए। तो ये नाउन बन जाता है इस चीज के लिए। ऑफ वैसे भी प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन की ही जगह होती है। तो ओवर स्टेप करने का यानी कि कदम रखने का या हस्तक्षेप करने का। एंड क्वेश्चन द कंडक्ट, और उसने क्या किया, क्वेश्चन किया किसको, कंडक्ट को, व्यवहार। और किसका व्यवहार था, वो गवर्नर्स का व्यवहार था। एक गवर्नर की बात नहीं करता है तो जो गवर्नर्स का व्यवहार है, जो राज्यपालों का व्यवहार है, और कहाँ पे, इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो हैं, यानी कि वो स्टेट जहाँ पे बीजेपी का शासन नहीं है। तो इस लेटर के रिस्पॉन्स में भगवत मान ने पूरे के पूरे भाजपा के सिस्टम पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कंडक्ट पे सवाल उठाए हैं, उसको क्वेश्चन किया है। जितने भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उसमें गवर्नर का जो रोल है कि वो ओवर स्टेप कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इस चीज़ का आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में आजकल काफ़ी हाईलाइट भी किया जा रहा है इस चीज़ को। अभी दिल्ली सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, दिल्ली में राज्यपाल के लिए या एक शासन के लिए एक अभी उन्होंने बिल भी पास किया है, तो जिससे दिल्ली सरकार को लग रही है कि गवर्नर ही वहाँ पे सुप्रीम पावर होगा, और जो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उसके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी। काफ़ी उस पर आप चैनल्स वगैरह पे भी देखते होंगे ये वो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो ओवर स्टेप किया है, क्वेश्चन किया है कंडक्ट को गवर्नर के नॉन बीजेपी स्टेट्स में। टू बी श्योर ए पैटर्न हैज इमर्ज्ड, एक पैटर्न हैज इमर्ज। देखो अगर आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखें, फिर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, और जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होता है, मींस आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सब में एक एस की डिमांड करती है वर्ब हमसे, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो। तो आई वी यू के साथ तो एस हम कभी यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और इट शुड बी थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर। तो ही शी इट इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट में एस मांगती है। तो यहाँ पे वो बात करता है एक पैटर्न की, एक पैटर्न उभरा है, और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पैटर्न थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण हैव की जगह हैज का यूज किया गया है, जो हैव की एस या एस वाली फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टू बी श्योर, अगर हम श्योर हों, श्योरली कहें, तो एक पैटर्न उभरा है ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशंस। स्ट्रेन का मतलब होता है एक तनाव, खिंचाव, और ये वही पास्ट पार्टिसिपल की हम बात करते हैं। स्ट्रेन्ड यानी कि एक तनाव भरा हुआ रिलेशन का पैटर्न उभरा है
कहाँ पे, किस किस के बीच में, बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर्स। देखो ये फिर पास्ट पार्टिसिपल है, अपॉइंट करना वर्ब होती है तो इसको एडजेक्टिव बनाया गया है, बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर्स, यानी कि बीजेपी के द्वारा अपॉइंट किए हुए गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में एक तनाव भरे रिलेशन का एक पैटर्न उभरा है। अगर इस चीज की बात करें यहाँ पे, टू बी श्योर, ये इन्फिनिटिव के अंडर एक कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कई बार हम हिंदी में ये सेंटेंस बोलते हैं कि अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं अपना वायदा भूल गया था। तो अगर ईमानदारी से कहूं कहने का मतलब क्या होता है, तो यहां पे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, आई फॉरगॉट माई प्रोमिस, आई फॉरगॉट माई प्रोमिस। तो यहां पे जो हमने यूज किया है टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है ईमानदार होने के लिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं अपना वादा भूल गया था, तो वही चीज है टू बी श्योर। अगर श्योरली कहें तो क्या होता है, एक पैटर्न उभर के आया है बीजेपी स्टेट अपॉइंटेड गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर के बीच में। और कहां पर, इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, यानी कि वो स्टेट्स जहां पर भाजपा का शासन नहीं है बल्कि वो अपोजिशन रूल्ड है, यानी कि विपक्ष का शासन है। एक नोटेबल इंस्टेंस, नोटेबल जो नोट किया जा सकता है, महत्वपूर्ण इंस्टेंस, उदाहरण है। इंस्टेंस का मतलब मैं उदाहरण बोल रहा हूं। अब आप सोचते हैं कि उदाहरण तो एग्जाम्पल का मतलब भी होता है, बट एग्जाम्पल तो ऐसे ही होता है। जैसे मैंने बोला अगर इक्वल नंबर्स को जोड़ें तो उसका डबल हो जाता है। जैसे मैंने कहा 2 और 2 तो डबल 4 हो जाएंगे, ये तो जस्ट एग्जाम्पल हुआ। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण स्वरूप किसी घटना को बताना। तो यहाँ पे एक नोटेबल इंस्टेंस है ऑफ द इंक्रीजिंगली विजिबल सिंड्रोम। इंक्रीजिंगली का मतलब जो बढ़ता हुआ है, विजिबल जो सामने नजर आ रहा है, सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है कोई लक्षण। जैसे किसी बीमारी वगैरह का लक्षण दिखने लगता है तो उसको सिंड्रोम बोला जाता है। तो एक बढ़ता जो साफ दिख रहा है एक सिंड्रोम है, वो क्या है, इज द ऑनगोइंग फ्रिक्शन। ऑनगोइंग का मतलब है जो हाल फिलहाल चल रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, और जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने कहा ऐसा ही एक सिंड्रोम नजर आ रहा है, जो ऑनगोइंग रिफ्ट चल रहा है या कोई ऑनगोइंग टेंशन चल रही है, जो दिल्ली स्टेट के बारे में है। दिल्ली के सीएम जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर केजरीवाल, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि जो राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के बीच में, विच हैज टेकन, फिर प्रेजेंट परफेक्ट देख पा रहे हैं, विच हैज टेकन ए शेप, जिसने एक आकार ले लिया है। किसने, यानी कि इस दोनों के बीच के तनाव ने एक आकार लिया है, ऑफ एन उस झगड़े ने हैज टेकन ए शेप ऑफ एन इम्पेस। अच्छा, एक जैसे इस स्टेट की बात की है उसने, उन्होंने दिल्ली स्टेट की बात की है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा है कि अभी पंजाब वाला मामला नया नहीं है, इस तरह का एक सिंड्रोम, एक पैटर्न नजर आया है चारों तरफ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल वो लेते हैं तेलंगाना के गवर्नमेंट का। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनवाइट किया था किसको, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन को। इंटरवेंशन का मतलब होता है बीच में घुसना। जैसे दो बच्चे झगड़ रहे हैं तो उनके बीच में किसी को इंटरवीन करना पड़ेगा, वर्ब होती है इंटरवीन करना, और उसको नाउन बना दिया गया है इंटरवेंशन। यानी कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को का हस्तक्षेप चाहा है टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए। एड्रेस करने का मतलब ठीक करना होता है किसी चीज को। जैसे किसी कार में डिजाइन प्रॉब्लम है तो उस डिजाइन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, किसको एड्रेस करने के लिए कहा है, डिलेज, जो देरी की जा रही है बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा। किस में देरी की जा रही है, क्लियर करने में। देखो यहाँ पे फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन की जगह यूज किया गया है, जिसे हम जीरंड बोलते हैं, कि इस चीज में देरी की जा रही है, क्लियर करने में देरी की जा रही है। किसको, पेंडिंग बिल्स को इन दैट स्टेट, इस स्टेट में। यानी कि अगर हम तेलंगाना का एग्जांपल देखें, वहां भी सीएम और राज्यपाल जो है वो आमने सामने टकराव की मुद्रा में है। उनके बिल वगैरह को क्लियर करने में राज्यपाल जो है अननेसेसरी डिले करते हैं। पंजाब हैज बीन मूविंग, पंजाब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन सम डिसमल डायरेक्शन। पंजाब किधर को जा रहा है, हैज बीन मूविंग क्यों कहा गया है, अगर हम बातें करें हैज बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये चीजें तब लगाई जाती हैं जब ये कुछ टाइम से काम चल रहा हो। जैसे अगर मैं यहां कहता हूं I have been teaching for 7 years। अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूं तो अलग अलग सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। आई हैव बीन, आई हैव बीन का मतलब मुझे हो चुका है,
टीचिंग, अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की थी, टीच करते हुए कितना टाइम, 7 ईयर्स, तो मुझे 7 साल पढ़ाते हुए हो चुके हैं। अगर आप टाइम भी मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे और ये बताते हैं कि काम कुछ टाइम से चल रहा है, तो हैव बीन और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो पंजाब हैज बीन मूविंग, पंजाब मूव कर रहा है, अभी नहीं कुछ टाइम से, कहाँ पे, इन सम डिसमल डायरेक्शन। एक वर्ड होता है इंग्लिश का डिसमे, डिसमे का मतलब होता है निराशा, घोर निराशा। तो पंजाब किधर को जा रहा है, एक डिसमल डायरेक्शन में जा रहा है, एक निराशा भरी दिशा की तरफ जा रहा है। इन मार्च दिस ईयर, इसी साल मार्च में क्या हुआ है, द चीफ गवर्नर सीएम गवर्नर कॉन्फ्लिक्ट, जो मुख्यमंत्री और गवर्नर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, एक दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, मीन्स जो दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रीच्ड, वो पहुंच गया था, कहां पहुंच गया था, डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गया था। व्हेन द गवर्नर डिनाइड, जब गवर्नर ने डिनाई कर दिया था, इनकार कर दिया था, किस चीज को इनकार किया, परमिशन देने को इनकार कर दिया था, टू द स्टेट गवर्नमेंट को, कहीं के लिए, होल्ड करने के लिए, किसको, बजट सेशन। तो वहां पे क्या हुआ था, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, इसी साल मार्च में जो सीएम और गवर्नर का कॉन्फ्लिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया था, जब गवर्नमेंट ने क्या किया, परमिशन को डिनाई कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट की बजट सेशन को होल्ड करने के लिए इवेंचुअली। और आखिरकार क्या हुआ, ही गेव इट हिज नोड, नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब होता है स्वीकृति में सिर हिलाना, जैसे आप मुंह से हाँ ना बोल के अपनी गर्दन हिला के हाँ कर देते हैं, तो सहमति देने से मतलब होता है नोड का। और इवेंचुअली का मतलब क्या हुआ, आखिरकार, परिणाम स्वरूप, बाद में, जैसे कोई घटनाएं घट रही थी और फिर बाद में क्या हुआ, आखिरकार या परिणाम स्वरूप उन्होंने किसी एक्शन को किया, तो यहाँ पे इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी, किसने, गवर्नर ने। ऑन द डे ऑफ द हियरिंग, सुनवाई वाले दिन। अब यहाँ पे देखो जिरंड को आप अच्छे से समझ पाओगे, हियर का मतलब सुनना होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म के लगा के उसको नाउन बना दिया गया है। हियरिंग, सुनवाई वाले दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी, तो उसी दिन उन्होंने स्वीकृति दी इन द अपेक्स कोर्ट, उस अपेक्स कोर्ट के सामने। अपेक्स का मतलब चोटी होता है, किसी चीज का जो टॉप होता है। अब चूंकि हमारे देश की जो सबसे ऊंची कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, तो इसलिए उसे अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। तो जिस दिन मुकदमे की सुनवाई होनी थी उसी दिन उन्होंने स्वीकृति दी। अब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दोनों की तरफ से, यानी कि राज्यपाल जो है वो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो सबके अपने हित छिपे हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। तो ऐसी चीजों को लेके आज का एडिटोरियल था 30 तारीख का। द एससी बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, हेडेड बाय, अब देखो ये फिर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना दिया गया है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसको हेड किया गया था, तो हम सेंटेंस ऐसे पढ़ते हैं कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जो गवर्नर हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं, तो उनके अध्यक्षता में उन्होंने क्या किया, उस बेंच ने डिलीवर किया था ए रैप ऑन द नकल। अब देखो रैप ऑन द नकल टू बोथ, उन दोनों को। अगर हम यहाँ पे देखें नकल्स, KNUCKLES, नकल्स, नकल्स का मतलब ये होता है जोड़, जैसे आपके उंगलियों के बीच में जोड़ होता है ना। और रैप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चोट पहुंचाना, हिट करना, किसी चीज से मारना, खास तौर से किसी फ्लैट चीज से हिट करना। तो जैसे कोई बच्चा दंगा कर रहा होता है और उसके हाथ पे हम हल्का सा हिट कर देते हैं किसी चीज को, तो यहाँ पे किसी चीज को, अब अगर हम इस केस में देखें डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या किया, दोनों पार्टी की नकल्स को रैप किया, यानी कि हल्का सा उनको डांटा, हल्का सा धमकाया, कोई रियल में थोड़ी वहां पे उनको मारेंगे। तो ये एक फ्रेज बन जाती है, किसी को झिड़कना, डांटना, कड़े शब्दों में कुछ कहना। तो इसका मतलब है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ की जो अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने दोनों पार्टियों को थोड़ा सा टाइट स्वर में बात की, और दोनों वारिंग पार्टीज को, देखो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वारिंग पार्टीज, वार का मतलब झगड़ा होता है, तो जो झगड़े में रहने वाली पार्टीज हैं, तो जहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव बनाया जाता है उसका ग्रामर की भाषा में नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां उसे नाउन की जगह यूज किया जाता है उसका नाम होता है जीरंड। कभी हम ग्रामर के बारे में इस तरह की बात करेंगे तो जीरंड, पार्टिसिपल, पैसिव वगैरह की उनकी सेपरेट क्लास लेके आपको ये क्लियर किया जाएगा। अब देखो दोनों वारिंग पार्टीज को, दोनों युद्धरत पार्टियों को थोड़ा सा उन्होंने कड़े शब्दों में बात की उनसे, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट देयर हैज बीन डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी,
डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, यानी कि दोनों तरफ से कर्तव्य में कोताही की गई है, यानी कि गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया गया है कि दोनों पार्टियों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई है ऑन बोथ साइड्स, दोनों पार्टियों ने अपनी ड्यूटी की तरफ, जो पंजाब सरकार है उसने भी और गवर्नर भी। द बेंच पॉइंटेड आउट दैट, और गवर्नमेंट ने इशारा किया कि जो आर्टिकल 167 है वो अलाउ करता है गवर्नर को टू सीक इंफॉर्मेशन, कि कोई परमिशन वो मांग सकता है गवर्नमेंट से, एंड द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड, और गवर्नमेंट जो है अपनी ड्यूटी बाउंड है, कर्तव्य से बनी हुई है टू प्रोवाइड इट। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे गवर्नर हैं वो सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं और सरकार उसे देने के लिए बाध्य है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम क्या होता है, एट द सेम टाइम द बेंच सेड, साथ ही साथ बेंच ने कहा कि द गवर्नर इज आल्सो बाउंड बाय द कैबिनेट्स एडवाइस टू समन द असेंबली सेशन, कि जो गवर्नर है वो भी बाउंड है कैबिनेट की सलाह पर समन करने के लिए। समन का मतलब होता है बुलाना, जैसे कई बार देखा हो कि कोर्ट से समन इश्यू किए गए हैं उसे बुलावा पत्र बोलते हैं, समन करना, किसी को बुलाना। द असेंबली सेशन, कि वो असेंबली के सेशन को बुलाए, गवर्नर भी बाउंड है। तो अगर गवर्नर कोई आपसे कुछ जानकारी मांगता है तो सरकार उसे देने के लिए बाध्य है कॉन्स्टिट्यूशनली, और अगर सरकार अपना कोई सेशन बुलाना चाहती है तो गवर्नमेंट भी बाध्य है कि वो उसको अनुमति दे। द रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब ये जो डांट थी, डज नॉट अपीयर, महसूस नहीं होती है, टू हैव हैड ए कामिंग और सोबरिंग इफेक्ट। देखो काम का मतलब क्या होता है, CAM, काम का मतलब शांत होना, और सोबर का मतलब थोड़ा सा हल्का होना किसी चीज का, जैसे बड़ी सोबर सी ड्रेस पहनता है, तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनता है। तो ऐसा लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर की जो रिब्यूक थी, डांट, डज नॉट अपीयर, वो महसूस नहीं होती है। टू हैव हैड, कि उसका कोई इफेक्ट रहा है। देखो हैव हैड इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, और कैसा इफेक्ट, काम करने वाला, शांत करने वाला, या सोबर करने वाला, थोड़ा सा हल्का करने वाला, किसको, ऑन टू साइड्स, दोनों साइड्स में। अब हैव हैड देखो, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की गई है कि ऐसा लगता है कि इस डांट का शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ा है दोनों पार्टियों के ऊपर। ए ड्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ड्यूली का मतलब होता है एक सम्मत, कानून सम्मत तरीके से चुने गए जो चीफ मिनिस्टर हैं। ड्यूली, ड्यूली का मतलब उचित तरीके से, कानून सम्मत तरीके से, इलेक्शन के तरह से, जैसे हम बोलते हैं ड्यू, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट में, यानी कि एक उचित सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ड्यू का मतलब एक सम्मान देना भी होता है किसी चीज को। ड्यू के और भी मीनिंग होता है, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू, योर इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जो आपके ड्यूज हैं, जो आपके जो बाकी कर्ज होते हैं उनको भी ड्यूज बोला जाता है। तो यहाँ पे उचित तरीके से, जो चुनावी तरीके से चुनी गई सरकार है, तो ड्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है मस्ट बी गिवन, उनको दिया जाना चाहिए। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, ये चीफ मिनिस्टर के साथ होना चाहिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर मस्ट बी होने चाहिए, गिवन दिए गए, यानी कि उनको दिया जाना चाहिए ए स्पेस, चीफ मिनिस्टर को स्पेस दिया जाना चाहिए टू डिलीवर ऑन मैंडेट, कि वो मैंडेट के ऊपर डिलीवर कर पाए। मैंडेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैंडेट, पब्लिक ने मैंडेट दिया है, यानी कि उनको अपनी सहमति दी है, पब्लिक ने अपना पक्ष दिया है, उनको पब्लिक ने अपना समर्थन दिया है। तो जिसके पक्ष में वोट ज्यादा जाती हैं, पब्लिक का मैंडेट उसे मिला है। और डिलीवर करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिलीवर करना, यानी कि वो चीज पहुंचाना, जैसे लेटर डिलीवर करता है। तो अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार चुनी गई है, तो बदले में सरकार डिलीवर करेगी ना, किसको, अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को। तो गवर्नर को एक मौका मिलना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए, जो उसे मैंडेट मिला है उसके ऊपर डिलीवर करने का, यानी कि वो करके दिखाए स्टेट के लिए कुछ। इन टाइम्स, ऐसे टाइम में, व्हेन द बीजेपी लेड सेंटर, जो बीजेपी लेड सेंटर है, यानी कि जो सेंट्रल की सरकार है और किसके नेतृत्व में है, वो बीजेपी लेड, फिर वही लीड करना, नेतृत्व करना होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव बनाया गया है। बीजेपी लेड सेंटर जो है वो डिमेंस्ट्रेट करता है एक ग्रोइंग टेंडेंसी, यानी कि बीजेपी की नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, वहां से एक बढ़ती टेंडेंसी देखने की मिल रही है टू असर्ट ओवर विनिंग पावर, कि वो असर्ट कर रही है। असर्ट का मतलब जोर देना उस पर, और किस पर जोर दे रही है, ओवर विनिंग पावर में, यानी कि वो हस्तक्षेप करने वाली पावर दिखा रही है। कहां, अपने स्टेट्स में। और कौन से स्टेट्स, रूल्ड बाय अपोजिशन पार्टी। तो यहां पे साफ वो कह रहे हैं कि बढ़ती टेंडेंसी दिखाई दे रही है कि जो नॉन बीजेपी लेड स्टेट्स हैं, तो उसमें जो केंद्र की सरकार है वो हस्तक्षेप की नीति अपना रही है। एज इट हैज, बाय पुशिंग, एज इट हैज, जैसे कि उन्होंने किया है,
इट किसके लिए लिखा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि उन्होंने किया है बाय पुशिंग द दिल्ली, क्या करके? दिल्ली को पुश करके। देखो वही बन जाता है जैसे हमने कहा एज इट हैज बाई XYZ, यानी कि XYZ के जरिए किया है। और XYZ क्या हुआ? वो पुशिंग द दिल्ली सर्विसेज बिल, जो उन्होंने दिल्ली सर्विस बिल को पुश किया है थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा इन मानसून सेशन में, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार की कुछ अधिकारों में कटौती करने के लिए राज्यपाल के पावर को बढ़ाया गया है। तो एक टेंडेंसी नजर आ रही है। द चीफ मिनिस्टर इज वेल विद इन हिज राइट, और चीफ मिनिस्टर जो है अपने राइट्स के अंदर हैं। देखो विद इन का मतलब क्या होता है? किसी सीमा के अंदर होना। विद इन, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि आई विल रिटर्न योर मनी विद इन ए वीक, तो एक हफ्ते के अंदर मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अगर मैं कहूँ आई एम डूइंग दिस विद इन माई राइट्स, तो मैं ये सारी चीज़ें अपने अधिकारों के अंडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विद इन का मतलब क्या है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं अपने अधिकारों के अंदर ही हैं, यानी कि अपने अधिकारों को वायोलेट नहीं कर रहे हैं। किसके कहें किस चीज़ को? पुश बैक जो कर रहे हैं अगेंस्ट अटेम्प्ट्स, जो उनका अटेम्प्ट्स हैं राजभवन के लिए टू एज्यूम पावर, जिसने पावर को धारण कर लिया। एज्यूम का मतलब है धारण कर लेना, यानी कि जो पुश बैक कर रहे हैं, यानी कि जो एक संघर्ष कर रहे हैं किसके खिलाफ? राजभवन के खिलाफ, जो एज्यूम कर रहा है पावर को ऑफ सुपर सीएम। यानी कि ऐसा लगता है कि जहां भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां राज्यपाल ने एक सुपर सीएम की पावर धारण कर ली है, और वो जो है स्टेट की गवर्नमेंट के आड़े आ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, देखो ये जो स्ट्रक्चर है हैविंग सेड दैट, ये कभी ग्रामर की बात चलेगी तो कराया जाएगा। इसको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, जब एक काम को पूरा करके दूसरा काम किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं ये सेंटेंस लिखूं अगर आपके सामने, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, मीन्स कि अब हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, अपने काम को कंप्लीट करके मैं वॉक के लिए चला गया था। अगर आप अलग से भी देखें, हैविंग माय वर्क, अपने काम को लिए हुए, कैसी अवस्था में? कंप्लीटेड, पूर्ण अवस्था में। आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, मैं वॉक के लिए चला गया। एक छोटा सा रूल और क्लियर कर जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे वॉक का यूज किया है, वॉक एक वर्ब होती है, लेकिन वर्ब को नाउन की जगह यूज किए जाने पे उसके साथ आर्टिकल ए जरूर लगता है। जैसे जस्ट गो, लेट्स गो ऑन ए ड्राइव, वी वेंट फॉर ए स्विम, तो वी वेंट फॉर ए वॉक। तो अपना काम पूरा करके मैं वॉक के लिए चला गया। सीधी सी वही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया गया है। बट हैविंग सेड दैट, यानी कि ये सारी बातें कहकर, द फ्रिक्शन बिटवीन चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो संघर्ष चल रहा है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, आल्सो टेक्स ए टोल, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है गवर्नेंस के ऊपर। एक टोल का मतलब क्या होता है? असर दिखाना। जैसे टोल की बात करते हैं, टोल के कई सारे मीनिंग होते हैं। ये मृतक लोगों की संख्याओं को भी बोल देते हैं। जैसे डेथ टोल हैज रीच्ड अप टू 100, यानी कि मृतकों की संख्या कहाँ तक पहुंच गई है? 100 तक पहुंच गई है। और टेक ए टोल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे उसने असर दिखाना शुरू कर दिया है गवर्नेंस पर, शासन पर, यानी कि इस संघर्ष से स्टेट का कामकाज ठीक से नहीं चल पा रहा है। द पंजाब सीएम सेड, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा। जैसे देखो अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम के लिए पंजाब एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसलिए आर्टिकल द लगना बनता है। जब आप किसी चीज को एडजेक्टिव से यूज करते हो उसके साथ आर्टिकल द यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा द ग्रेट शेक्सपियर, या हम बात करें द देन प्राइम मिनिस्टर, तब के प्रधानमंत्री, द 6:30 ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के लिए 6:30 क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो गवर्नेंस के ऊपर उसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि गवर्नर इज येट टू क्लियर, येट का मतलब है अब तक, तो गवर्नर इज, गवर्नर है, टू क्लियर, क्लियर करने के लिए, येट अभी तक, यानी कि अभी भी गवर्नर को क्लियर करने हैं 6 बिल्स पास्ड बाय द असेंबली, जो असेंबली के द्वारा पास किए गए हैं। अगर आप हिंदी के सेंटेंस पढ़ते हैं तो वर्ब सबसे लास्ट में आती है, तो हमें कहना पड़ेगा यहाँ पे कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि गवर्नर को अब भी असेंबली द्वारा पास किए गए 6 बिलों को क्या करना है? क्लियर करना है। ये वर्ब लास्ट में आती है हिंदी के सेंटेंस में। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द अनआंसर्ड लेटर्स, वो लेटर्स जो अनआंसर्ड है उसके बारे में सीएम कहते हैं कि ही हैज आंसर्ड 9 आउट ऑफ द 16, कि उन्होंने 16 में से 9 के आंसर किए हैं। वट एपियर्स, जो लगता है टू बी रैंकलिंग गवर्नर पुरोहित, जो ऐसा लगता है कि गवर्नर पुरोहित को क्या कर रहा है? रैंकल कर रहा है, परेशान कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। रैंकल करने का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, एनोए करना, नाराज करना। तो ऐसा लगता है कि ये बातें क्या कर रही हैं? गवर्नर को गुस्सा दिला रही हैं, पुरोहित को। और पुरोहित इज अलेज्ड, रैंकलिंग कर रही है गवर्नर पुरोहित इज द
alleged यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज। और जो अलेज्ड यूज है यानी कि जो आरोपित है, जिसका आरोप लगाया गया है यूज करने का, किसका, डेरोगेटरी लैंग्वेज, किसका, बाई सीएम। तो यहाँ पे लगता है कि सीएम कहते हैं कि उन्होंने 16 में से 9 लोग के लेटर के आंसर दे दिए हैं, जो ऐसा लगता है कि गवर्नर पुरोहित को रैंकल कर रहा है, और इज द एलेज्ड यूज। और जो चीज गवर्नर पुरोहित को परेशान कर रही है वो है एलेज्ड यूज। एलेज का मतलब क्या होता है, जिसका आरोप लगाया गया है, डेरोगेटरी लैंग्वेज। अब एलेज्ड यूज को कहा गया है, इसे हम ये भी कह सकते हैं कथित प्रयोग, यानी कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो बस कह रहे हैं कि देखो इन्होंने मेरे खिलाफ डेरोगेटरी यानी कि असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन वो मुंह से बता रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि कथित जो प्रयोग है उनका। तो एलेज्ड यूज जो है सीएम की जो असम्मानित भाषा है वो शायद गवर्नर को परेशान कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, दैट श्योरली इज समथिंग, ये निश्चित रूप से एक ऐसी चीज है, दैट कैन बी रिमेडीड। रिमेडी का मतलब क्या होता है, रिमेडी का मतलब होता है उपचार, लेकिन यहाँ पे वर्ब लगा दिया गया, जिसका उपचार किया जा सकता है ओवर ए कप ऑफ टी, चाय के कप पर उसका उपचार हो सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारे एडिटर साहब बोलते हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, और अगर हम चाहें तो इसका चाय पे बैठ के दोनों लोग आपस में बात करके इसको सुलझा सकते हैं। इलेक्टेड टू पावर विद एन ओवरवेलिंग मेजोरिटी, देखो इलेक्टेड चुने गए पावर के लिए, यानी कि चुन के पावर में आए हैं, और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, यानी कि बड़े संख्या में उन्हें बहुमत मिला था। ओवरवेलमिंग आश्चर्य में डाल देने वाला लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर एक आश्चर्यजनक मेजोरिटी के साथ इलेक्ट हुए सीएफ मान जो है, देखो ये सारा का सारा जो मैटर है, ये एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से लास्ट ईयर इलेक्टेड किए गए चीफ मिनिस्टर, ये सारा चीफ मिनिस्टर के लिए एडजेक्टिव बन जाता है मान। तो एक ओवरवेलिंग मेजोरिटी के साथ चुने गए जो सीएम मान है, वो फेस करते हैं क्या, ए वेट, एक भार ऑफ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, बहुत ही ज्यादा उम्मीदों का, यानी कि इतने बड़े मार्जिन से जीते गए जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या है, यानी कि उनके सिर पर एक उम्मीदों का बहुत भार है, लोगों की उम्मीदें उनसे हैं। तो द कॉन्स्टेंट बिकरिंग जो है, ये जो निरंतर चलने वाला जो बिकरिंग है ना, यानी कि जो नाराजगी, गुस्सा, लड़ाई है, इज ओनली गोइंग टू सैप, वो सैप करने जा रहा है किसको, वो क्या, किसको सैप करने जा रहा है। सैप का मतलब क्या होता है पहले बता देता हूँ, सैप हिज एनर्जी, उनकी एनर्जी को चूसने जा रहा है, बिल्कुल खाली कर देगा उनकी एनर्जी को, यानी कि जो काम उन्हें गवर्नेंस में और पंजाब की तरक्की के लिए लगाना चाहिए वो इन झगड़ों में खर्च हो रही है। सैप का मतलब होता है किसी पौधे वगैरह के अंदर से जो मेन सार रस निकलता है और उसको किसी चीज को सोख लेने से मतलब भी होता है, तो उनकी एनर्जी को सोख रहा है, सुखा रहा है। एट अ टाइम, और एक ऐसे समय में, व्हेन ही नीड्स, जब उन्हें जरूरत है, टू स्टेप अप, कदम बढ़ाने की, टू लार्ज चैलेंजेस, बड़ी चुनौतियों की तरफ और बड़े संकट की तरफ जो स्टेट फेस कर रहा है। प्रैग्मेटिज्म डिमांड, प्रैग्मेटिज्म की डिमांड है। अब ये प्रैग्मेटिज्म क्या हो जाता है, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब या प्रैग्मेटिक थिंकिंग वो होती है जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड सोच होती है, यानी कि आप समस्याओं के समाधान को सोच रहे होते हैं, ना कि समस्याओं का रोना रो रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रैग्मेटिज्म है, जो एक व्यवहारवाद है, वो डिमांड करता है दैट ही आंसर द क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन के आंसर दें, ही कैन, जिन्हें वो दे सकते हैं, एंड नोट लेट लैंग्वेज कम, और भाषा को ना आने दें, इन द वे ऑफ रिलेशनशिप, भाषा उसके संबंधों के मार्ग में, विद राजभवन, राजभवन के साथ जो उनके संबंध है, फॉर पंजाब से, पंजाब की खातिर, एज, जैसे कि अपेक्स कोर्ट क्वेश्चन, अपेक्स कोर्ट ने क्या किया है, क्वेश्चन किया है, CAUTION। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी, जैसे हम कहते हैं कुछ हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, पहले से ही सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब बना दिया गया है कि अपेक्स कोर्ट ने सावधान किया था इन मार्च दिस ईयर, इस साल मार्च में, द डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब बातचीत होता है, शुड नॉट डिजेनरेट, कि बातचीत डिजेनरेट नहीं होनी चाहिए। डिजेनरेट का मतलब होता है किसी चीज का सड़ना, खराब होना, टू द रेस ऑफ बॉटम, और उसे इस लेवल पे नहीं सड़ जाना चाहिए भाषा को कि वो एक रेस में पड़ जाए तली की तरफ, यानी कि किसकी भाषा किसके नीचे की तरफ हो। तो ये सब कुछ आज के एडिटोरियल में 30 अगस्त के एडिटर साहब ने एक सीरियस इशू के ऊपर अपनी राय जाहिर की है कि जो नॉन बीजेपी लेड स्टेट्स हैं और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उनके अंदर एक पावर को होल्ड करने वाली जंग चल रही है जो उन स्टेट्स और हमारे देश के राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। तो आज मैंने इसमें कुछ आपको ग्रामर की चीज़ें बताने की कोशिश की है।
और कुछ वर्ड मीनिंग भी डिस्कस किए हैं, बाकी ग्रामर की चीज़ें और नेक्स्ट अपनी उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड टाइम।